जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण 14th चैप्टर में हर श्लोक में गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रकृति है वो तीनों गुणों से युक्त है और वो तीन गुण सत्व, रजस और तमस हैं। और वो तीनों गुणों से संपन्न व्यक्ति कैसा होता है, कैसा व्यवहार करता है, उसका वर्णन किया। और तीनों गुणों से युक्त व्यक्ति किस फल को प्राप्त करता है उसका उन्होंने वर्णन किया। आज भी वो इन्हीं गुणों का वर्णन करते हुए अपनी बात को अर्जुन के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं कि तीनों गुण व्यक्ति में क्या क्या उत्पन्न करते हैं। वो कहते हैं सत्तत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम, कि जो सत्व गुण को अपने जीवन में लागू कर लेता है, उसी की आधार पर दिनचर्या को चलाता है, तो वो ज्ञान को प्राप्त करता है। और जो जीवन में जिसमें रजोगुण की मात्रा अधिक होती है, उसके अंदर लोभ की भावना सबसे ज़्यादा होती है। और जिसमें तमोगुण होता है वो प्रमाद और आलस्य से घिरा रहता है और पूरी तरह से उसको अज्ञान की प्राप्ति होती है। वो बार बार सभी के सामने इन्हीं गुणों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य की ओर, आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ सकता। अगर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो व्यक्ति को अपने अंदर सत्व गुणों को धारण करना है। सत्व गुण के बिना व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान ही इस मानवीय शरीर का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए ही, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए ही मनुष्य को ये मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है। और जब व्यक्ति सत्व गुण को छोड़कर अपने अंदर रजोगुण को बढ़ावा देने लगता है तो रजोगुण उसको ले जाती हैं कामनाओं के प्रति, इच्छाओं के प्रति। और कामनाएं और इच्छाएं ऐसी हैं कि जब हमने एक इच्छा को जन्म दिया तो हमारी जो एक इच्छा है वो अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती रहती हैं। और जब अनेक इच्छाएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने लगती हैं तो लोभ पूरी तरह से उसको घेर लेता है। और जब व्यक्ति के अंदर लोभ आता है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उस समय व्यक्ति के वो अनर्थ का कारण बनता है। और ऐसे आपने इतिहास में भी पढ़ा और रोज समाज में भी देखते हो, लोभो मूलम अनर्थानाम, कि अगर सभी बुराइयों की कोई जड़ है तो वो जड़ है व्यक्ति का लोभ। और लोभ किससे उत्पन्न होता है? हमारी इच्छाओं के बढ़ने से। क्योंकि इच्छाएं, जहां एक इच्छा ने घर कर लिया आपके अंदर, तो वो अनेक इच्छाओं को एक के बाद एक उत्पन्न करती रहती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है, न कामः कामा नाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एव अभिवर्तते। कभी आपने अग्नि में हविषा डालते हुए देखा है? अग्नि में आप जितनी समिधा डालते जाओगे अग्नि उतनी अधिक प्रज्वलित होती जाएगी। उसी तरह ये जो हमारी इच्छाएं हैं ये अग्नि की तरह हमें और प्रज्वलित करती हैं। एक इच्छा पूर्ण की, उसने दूसरी को जन्म दिया, दूसरी की तो तीसरी को किया। तो ये क्या है? हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयो एव अभिवर्तते, कि जैसे अग्नि में आप समिधा डालते हो तो वह अग्नि को और प्रज्वलित कर देती है, उसी तरह अगर आपने अपने मन में एक इच्छा उत्पन्न की तो वो अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करेगी। और जहां अनेक इच्छाएं उत्पन्न हुई वहीं लोभ
घर कर जाएगा। और जब लोभ घर करेगा तो व्यक्ति पापपूर्ण आचरण करेगा, पापपूर्ण व्यवहार करेगा। ये हम हर रोज प्रतिदिन समाज में देखते हैं कि वही व्यक्ति आपको लोभी दिखेंगे जिसके अंदर असीमित इच्छाएं हैं। और उसके बाद अगर हमने कर्म तमोगुण को आश्रय दिया तो कभी हम ज्ञान की सीढ़ी में चढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि तमोगुण कहेगा कल कर लेंगे, आलस्य से तुम्हारा को पूरी तरह से घेर लेगा, मोह से तुम्हें घेर देगा, तुम ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं करोगे। तो पूरी तरह से व्यक्ति को अज्ञान में जो ले जाता है वो है व्यक्ति का तमोगुण, क्योंकि उस समय व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, उसे उचित और अनुचित का भान नहीं रहता, वह सभी अनुचित कार्य उसको उचित लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान से घिरा होता है। तो हमारे अंदर अज्ञान ना आए, हमारे अंदर इच्छाएं ना बढ़ें, हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें, तो हमें क्या करना है? ज्ञान को बढ़ाना है। और वो ज्ञान बढ़ेगा अगर हम सत्व गुण का अपने अंदर लाने का प्रयत्न करेंगे। और सत्व गुण कैसे अंदर आएगा? छोटी छोटी बातों को जीवन में धारण करके। तभी मैं रोज कहती हूँ कि पहले छोटी छोटी बातों का अभ्यास करो, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही हम बड़े बड़े गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं। आप अभ्यास करिए, सहनशीलता का अभ्यास करिए, इच्छाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास कीजिए, क्रोध को नियंत्रित करने का अभ्यास कीजिए। अगर इनको नियंत्रण करना सीख गया तो हम सत्व गुण की ओर जाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। और सत्व गुण आते ही जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम उचित और अनुचित का भेद करना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी हम रजोगुण और तमोगुण की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। तो लाते हैं अपने अंदर सत्व गुण, इस चैनल से जुड़कर उस परमात्मा की कई बातों को जीवन में धारण करके और उनके श्लोकों को रोज समझकर और पढ़ करके। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए और उस चैनल को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।